नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में। सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा इटर्नल बड़े एक्शन में दिखाए दोस्तों आज ये स्टॉक। सबसे पहले तो आज इसमें बढ़िया तेजी देखी हम सभी ने नतीजों के बाद, और उसके बाद हमने करेक्शन भी देखी जो तेजी बिल्कुल भी नहीं टिकी। जहां ओपन हुआ शेयर ऑलमोस्ट वहीं हाई लगा दिया, 300 रुपए पे ओपन हुआ, 305 का हाई लगा दिया और उसके बाद लगातार गिरावट चल रही है। अभी जस्ट इस स्टॉक ने 276 का लो हिट कराया और अभी 278 रुपीज पे 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। कहने को तो 2% नीचे है, लेकिन अगर मैं टॉप से देखूंगा आज तो करीब 27-28 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट 8-9% की डिप आ चुकी है अगर मैं टॉप से काउंट करूं तो। सबसे पहले ऐसा हुआ क्यों है इस पे आएंगे, उससे पहले जरा स्ट्रक्चर देखते हैं। आज 9:15 पे 302 रुपए 80 पैसे पे ओपन हुआ, 302 रुपए 80 पैसे का ही हाई रहा। 305 एक्चुअली में देखा जाए तो पता ही नहीं चला कब हाई लग गया है। जहां ओपन हुआ ऑलमोस्ट वही हाई दिखा और उसके बाद करेक्शन। क्लोजिंग बेसिस पे 9:20 पे स्टॉक 293 पे बंद हुआ। 5 मिनट की कैंडल है। अगली ही 4 कैंडल में स्टॉक आपके लिए 9:35 तक 286 हो चुका था। करीब 10:30 पे 276 का लो लग गया। उसके बाद पूरे दिन अभी तक 20 EMA के नीचे और 20 EMA के पास ट्रेड कर रहा है 278 पे। अभी स्ट्रक्चर में कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, टोटली वीक दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि और बड़ी गिरावट आने के संकेत हैं। थोड़े मैं 5 मिनट की कैंडल से आगे हटूं और बड़ी कैंडल पे आऊं तो फिर मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है स्टॉक में, क्योंकि 2 दिन लगातार सेम बॉटम स्टॉक ने बनाया है। लास्ट 2 सेशन जब बाजार गिरा है तो दोनों दिन ही स्टॉक ने ऑलमोस्ट 267.85 का लो हिट करा है और वहीं से रिवर्सल हो गया, यानी 268 एक बड़ा सपोर्ट है। यहां से 10 रुपए नीचे अगर वो टूटेगा तो फर्दर बड़ी गिरावट हो सकती है। अब इस स्टॉक को डिस्कस करने के पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है इसके नतीजों के बाद। दूसरी बात, कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव आया है। दीपेंद्र गोयल साहब जिन्होंने इस कंपनी का नींव रखी, अस्तित्व बनाया, फाउंडर, उन्होंने CEO के पद से रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन दे दिया, जो कि अपने आप में एक मार्केट को शॉकिंग टाइप लगा होगा। लेकिन बाजार ने देखा कि जो नए CEO हैं अलविंदर सिंह जी जो बनने जा रहे हैं वो कंपनी के साथ ऑलरेडी हैं। ब्लिंकिट के को फाउंडर CEO वही हैं और करंट सिचुएशन में इटर्नल में ब्लिंकिट का ही मेजर रोल है। तो अगर वो अब पूरी कंपनी को हैंडल करेंगे तो फिर बाजार उसे नेगेटिवली नहीं लेगा। बट दीपेंद्र गोयल साहब की अपनी एक वैल्यू थी, वो कहीं ना कहीं प्ले आउट होनी थी। दूसरी बात, अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स नो डाउट अच्छे थे कंपनी के, बट एक्सपेक्टेड लाइन पे थे। बाजार ऑलरेडी उतने अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा था। रेवेन्यू फ्रंट पे अनुमान से बेहतर थे, मार्जिन फ्रंट पे भी अनुमान से बेहतर थे, नंबर्स तो अच्छे थे नो डाउट, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बहुत महंगा है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप 300 रुपए हो जाता है तो सोचते हो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 300, 325, 270, 260 अगर एक आध साल घूम जाए यहीं पे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, नीचे लेके ऊपर बेच दोगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप लेके बैठे रहोगे तो ऊपर जाएगा वापस नीचे आ जाएगा। अब ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, 4 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले जेफरीज बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है इन्होंने और इनका व्यू बन रहा है 480 का। बढ़िया है भाई, बढ़िया ऊपर का व्यू बना रहे हैं। CLSA हाई कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 503 के लिए, बहुत ही शानदार। HSBC ने भी बाय की रेटिंग दी है और 350 का व्यू है, ये मेरे को लगता है जायज है। वहीं नोमुरा की तरफ से भी बाय की रेटिंग है 380 के व्यू के लिए, ये भी जायज है। वहां जाएगा वापस आ जाएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वैल्यूएशन टर्म्स में ना अब कंफर्ट बचा नहीं है और अर्निंग्स जो है वो आप बहुत ग्रो करवाओगे तो कहीं जाके वैल्यूएशन जस्टिफाई होंगे। कल इतने बेहतरीन नंबर आए फिर भी अभी भी 1500 के पीई पे है, बिल्कुल टच से। पहले 1560 पे था, अभी 1490 के पीई पे है। इतना ही फर्क पड़ा इतनी अर्निंग्स के हिसाब से, और वो भी 6% ऊपर कूद जाता तो ये पीई भी बराबर था। तो स्टॉक कहीं ना कहीं मेरे को लगता है फुल्ली प्राइस्ड ने सारी अच्छी चीजों को प्राइस इन करके बैठा हुआ है। अभी मेरे हिसाब से ना इसमें एंट्री बनती ना एग्जिट बनता। ये स्टॉक मेरी नजरों में अभी अवॉइड करना चाहिए। ग्रोथ मोमेंटम है लेकिन खरीदने का भाव ये सही नहीं लगता मुझे पर्सनल लेवल पे वैल्यूएशन टर्म्स में। बढ़ता हूं आगे दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। आज ये 4.5% नीचे है। कॉपर या पूरे मेटल कमोडिटीज में आज गिरावट दिखी हमें, चाहे सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, निकल हो, एल्यूमिनियम हो, सब जगह गिरावट है। नेचुरल गैस आप भाग रहा है भाई साहब। बीते 3-4 दिनों में नेचुरल गैस ने अलग ही लेवल की तेजी दिखा दी है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे। हिंदुस्तान कॉपर 4.5% नीचे है, मतलब
कॉपर और सिल्वर की तेजी को सब प्ले कर रहे हैं स्टॉक्स के माध्यम से। कॉपर का तो ईटीएफ नहीं है, वरना कॉपर भी ईटीएफ के माध्यम से प्ले किया जाता जैसे सिल्वर को कर रहे हैं पब्लिक। बट अगर हिंदू कॉपर की बात करूं तो 4.5% आज नीचे है, क्योंकि कॉपर 2-4 दिनों से नीचे है, कुछ ऊपर की तेजी बन नहीं रही, स्टॉक भाग रहे थे, तो अब कहीं जाके करेक्शन आ रही है। क्या दोस्तों तेजी हो गई है खत्म, ये सवाल है। मेरा मानना है ये लॉन्ग टर्म तेजी है, शॉर्ट टर्म नहीं है। डिप आती है वापस चलने लगते हैं ये स्टॉक्स, तो यहाँ पे आप ना ये नहीं कह सकते एक दिन की गिरावट से कि तेजी खत्म। ये जरूर हो सकता है कि पॉज हो जाए, कुछ समय कंसोलिडेशन में चला जाए, लेकिन टेक्निकली तो ये कह रहा है कि अपने 20 EMA में बिल्कुल अब पहुंचा है, यहाँ से दोबारा एक्शन बन सकता है। तो जिसके पास भी मैं कहूंगा बैठे रहे, बने रहे, ज्यादा टेंशन ना लें। हिंद कॉपर की बात करें तो टेक्निकली अगर आप एक स्टॉप लॉस ढूंढ रहे हैं तो मैं 20 EMA की बात करना चाहूंगा। 515 का 20 EMA प्लेस्ड है, तो 515 क्लोजिंग बेसिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। अभी 532 रुपए पे हिंदुस्तान कॉपर का शेयर ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, 3% नीचे है, आज 652 रुपए तक गया था, 675 पे भी ट्रेड कर रहा है, तो रिकवर अच्छा खासा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद 3% नीचे है। हिंदुस्तान जिंक डायरेक्ट प्ले है सिल्वर का, और सिल्वर में आज हमने करेक्शन देखी, कल रात से शुरू हो गई थी करेक्शन, जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मैं कोई मिलिट्री फोर्स यूज नहीं करूंगा ग्रीनलैंड के एक्विजिशन में, तो बाजार ने कहा ठीक है, इतनी अनिश्चितताएं नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है। चांदी गिरा ऊपर से, और जब चांदी गिरा तो ETF का तो बुरा हाल हो गया, वहीं ऐसे शेयर्स का भी बुरा हाल हुआ। बट बहुत अच्छी रिकवरी चल रही है। अभी भी इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का मानना यह है कि चांदी एक बुल रन में चल रही है। लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स पे देखें तो करेक्शन की उम्मीदें थोड़ी कम है। इस तरीके के डिप या बीच बीच में थोड़ी करेक्शन आएगी, और वो हेल्दी भी है, क्योंकि फोमो बनेगा तो करेक्शन बनेगी। जैसे कि हमने देखा था 2 लाख पार करके 2,35,000 रुपए पे आकर करेक्शन आई थी, 2,15,000 थी, फिर 2.5 लाख से 2,22,000 की करेक्शन आई थी, फिर नॉन स्टॉप 3,35,000 हो गया। अब 3,35,000 से करेक्शन 3,05,000 की आई है। वापस अभी देख रहा हूं मैं 3,15,16,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो 10,000 रुपए तो रिकवर कर भी चुका है। तो ये सब हो रहा है चांदी में, बट आप कॉल नहीं ले पाओगे। अगर आप छोटी पोजीशन लोगे आप होल्ड कर पाओगे, बड़ी पोजीशन लोगे पोजीशन कट जाएगी डर की वजह से। तो ये पूरा का पूरा गेम इस समय चल रहा है मुझे लगता है। तो लिमिटेड पोजीशन रखें अपनी क्षमता अनुसार, तभी फायदे में रहेंगे, अदरवाइज बेकार है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।